पंजों को 10 बार आगे पीछे करें। आगे जगाएं तो शक्ति लगाएं, पीछे जाए तो शक्ति लगाएं। अपनी क्रिया पूरी करने पर बैठ जाए। फिर बस। अब अपनी ओर खींचते हुए दाईं तरफ करें, बाईं तरफ, दाईं तरफ। इस प्रकार दाएं बाईं तरफ 10 बार करें। अपने आवर्ती पूरी होने पर विश्राम करें। अब 10 बार दाएं से बाएं और बाएं से दाएं गोलाकार पूरी आवृत्ति होने पर विश्राम करें। अपने आप शोम करें। धीरे धीरे। इन क्रियाओं से हमारे टखने लचकदार बनते हुए विश्राम। अब यहीं से करेंगे साइकिलिंग। दाएं पैर को, टांग को पीछे लाएं, दोनों हथेलियों की उंगली से इसको ग्रिप करें, जंघाओं को, और साइकिल की पैडल की तरह ऊपर घुमाएं, लाएं, जैसे साइकिल में पैडल चलाते हैं। इस प्रकार 10 बार करें। बायां पैर का पंजा आगे खिंचा हुआ, ऊपर जाए तो हमारा पंजा ऊपर की तरफ खिंचा हुआ, विपरीत। अब यही क्रिया बाईं टांग से करेंगे। बाईं टांग को पीछे लाएं, दोनों उंगलियों को आपस में फंसा के ग्रिप करें, जंघाओं को ऊपर लाएं। 5 बार क्लॉकवाइज, 5 बार एंटी क्लॉकवाइज। अपने आप शोम करें। अपनी क्रिया खत्म करने के और बार के शांत होकर बैठे। विश्राम। अब दाएं टांग के एडी को ले आए बाएं घुटने पर,
दोनों हथेलियों से दाएं घुटने को ऊपर नीचे करें, अर्ध तितली आसन की तरह। नीचे जाए घुटना हमारा पृथ्वी पर लगने का प्रयास, ऊपर जाए तो छाती से लगाने का प्रयास। अब बाएं हाथ की हथेली दाएं टखने के नीचे और दाएं हाथ की हथेली दाएं घुटने के नीचे, दाएं से बाएं डुलाएं। हमारे कूल्हे के जोड़ प्रभावित होते हुए अब यही क्रिया बाएं पैर से करेंगे। बाएं पैर के टखने को ले आए, दाईं जंघा पर ऊपर नीचे करें। अब दाएं हाथ की हथेली बाएं टखने के नीचे, बाएं हाथ की हथेली बाएं घुटने के नीचे, बाएं से दाएं डुलाएं। ले खुली। अब वहीं लिया ले चाबी उधर से, चाबी खोले चाहिए। गाड़ी में सीटा है। विश्राम। जाओ नीचे से बाल दबा दिया। अब लगाए पद्मासन या सुखासन। प्रयास जब सभी करें पद्मासन लगाने की। कमर गर्दन सीधी, आंखें कोमलता से बंद, गहरे लंबे सांस। सांस को अधिक से अधिक बाहर निकालें, इतना बाहर निकालें कि हमारे पेट की मांसपेशियां इतनी पिचक जाए कि नाभि हमारी रीढ़ से लगे। मूल बंद, फिर सांस भरे कंठ तक, फिर मूल बंद, फिर पेट को खाली करते हुए नाभि को लगाएं रीढ़ से, मूल बंद। इसी प्रकार 5 आवर्ती स्वयं करें। अपनी आवर्ती खत्म होने के बाद में शांत होकर बैठ जाए। अरे अब कुछ चालू नहीं है। ये ना पन्ने नहीं है क्या? शांत 3 बार लंबी ओम ध्वनि, तत्पश्चात गायत्री मंत्र। ओम ध्वनि मुख को गोल करके लयबद्ध श्रद्धा पूर्वक 2:1 के अनुपात में। सभी सांस भरें। ओ
गायत्री मंत्र सब एक साथ बोलेंगे। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। हे प्राणप्रीत परमात्मा और आनंद के देने वाले प्रभु, आप सर्वज्ञ और सकल जगत के उत्पादक हैं। हम आप उस उत्तम पाप विनाशक ज्ञान व तेज स्वरूप का ध्यान करते हैं जो हमारी बुद्धि में प्रकाशित रहता है। आप सदैव हमारी बुद्धि में प्रकाशित रहें और हमें सत्कर्मों की ओर प्रेरित करते रहें। हाथ जोड़ के प्रभु का धन्यवाद करें। आंखें खोलें, दोनों टांगे आगे ले आएं, ऊपर नीचे करें, दाएं बाएं डुलाएं, गोलाकार दाएं से बाएं, बाएं से दाएं। बगैर सहारा लिए अपने आसन पर खड़े हो जाएं और हल्की फुल्की जॉगिंग करें। आप इधर जाओ, यहाँ जाओ, यहाँ जाओ। आप यहाँ जाओ, आगे आगे जाओ। राम निवास जी आए हो ना तैयारी करके? आ जाओ। विश्राम। नहीं, आप अपनी सूक्ष्म क्रियाएं कर लें। अगर आराम है तो साधन कर लो, नहीं सूक्ष्म क्रिया तो सूक्ष्म क्रिया कर लो। जिसको कल याद तो योग की हुई है, सब आप तैयारी करके आए हो, पढ़ के आए हो, नहीं आए हो? नहीं पढ़ के आई है, क्योंकि पहले ना आप नहीं कर रहे हो। आप प्रेमा जी, आप तैयारी करके आए हो, ऐसा बात समझ करता है वो अच्छा अब हम करेंगे ग्रीवा चालन आसन। पैरों में 1.5-2 इंच का फासला बनाएं। श्वास छोड़ते हुए गर्दन आगे की तरफ झुकाएं। धीरे धीरे ठोड़ी को कंठूर में लगाएं। अब श्वास भरते हुए धीरे धीरे गर्दन पीछे ले जाएं। गर्दन पर झुकाव महसूस करें। अब सांस छोड़ते हुए आगे की तरफ झुकें। गर्दन और सिर्फ गर्दन को झुकाएं, शरीर सीधा। हाथ, दोनों हाथ कमर पर लगा लें। पंजे उंगलियां आगे की तरफ, अंगूठा पीछे। फिर श्वास भरते हुए गर्दन पीछे। फिर श्वास निकालते हुए गर्दन आगे की तरफ। धीरे धीरे 2-3 बार करें। सांस भरें और पीछे ले जाएं। फिर आगे मध्य में, बस बस मध्य मध्य, पीछे नहीं करना। अब सांस निकालते हुए गर्दन दाईं तरफ झुकाएं। कान दाहिने कंधे पर लग जाए, कोशिश करें। कंधा ऊपर नहीं उठाना है। अब मध्य में आए। श्वास भरते हुए, श्वास निकालते हुए बाईं तरफ झुके। कंधा ऊपर ना उठाएं। अब श्वास भरते हुए मध्य में, सांस निकालते हुए दाईं तरफ। फिर श्वास भरते हुए मध्य में, सांस निकालते हुए बाईं तरफ।
फिर मध्य में श्वास भरते हुए, फिर श्वास निकालते हुए दाईं तरफ। कान दाहिने कंधे पर लगाने का प्रयास करें। फिर श्वास भरते हुए मध्य में, फिर श्वास निकालते हुए बाईं तरफ। अब मध्य में आए, सांस सामान्य करें। अब श्वास भरे, गर्दन ऊपर की तरफ खींचें। अब श्वास निकालते हुए दाईं तरफ घुमाएं। ठोड़ी को दाएं कंधे पर लगाने का, चार और नहीं, घुमाना नहीं है, चारों तरफ नहीं, सिर्फ दाईं तरफ घुमाएं। पीछे से पीछे की तरफ देखने का प्रयास करें। फिर श्वास भरते हुए मध्य में। अब श्वास निकालते हुए बाईं ओर, गर्दन बाईं ओर घुमाएं। ठोड़ी कंधे पर लगाने का प्रयास करें। पीछे की तरफ देखें। अब श्वास भरते हुए मध्य में, फिर श्वास निकालते हुए दाईं तरफ। फिर मध्य में आए, सांस भरते हुए, फिर श्वास निकालते हुए बाईं तरफ घुमाएं। फिर मध्य में आए, फिर दाईं तरफ, फिर मध्य में। अब श्वास भरते हुए गर्दन दाएं से बाएं घुमाएं, चारों तरफ ऐसे नीचे ले आएं। फिर श्वास निकालते हुए दाईं तरफ ले जाएं। श्वास भरते हुए बाएं से मध्य में, फिर श्वास निकालते हुए बाईं तरफ। धीरे धीरे घुमाते जाएं, धीरे धीरे। आगे आए तो ठोड़ी वक्ष पर लगाने का प्रयास करें। ये क्रिया 3 बार करें, करते जाएं। अब मध्य में आए। अब श्वास निकालते हुए गर्दन नीचे। अब बाएं से दाएं घुमाएं। सांस भरते हुए दाएं बाएं तरफ, सांस निकालते हुए मध्य में आए। ये क्रीड़ा 3 बार करें। आराम से अब मध्य में आए, गर्दन मध्य में। अब हम करेंगे सकंद चालन आसन। पैरों को मिलाएं, एड़ी पंजे मिलाएं। सांस भरे और हाथ आगे की तरफ खींचे, आगे की तरफ खींचे। फिर हथेलियां ऊपर करते हुए बाईं तरफ ले जाएं, दोनों तरफ ऐसे खींचे। अब श्वास निकालते हुए हाथों को कंधे पर ले आए। अब हाथों को आगे ले जाते हुए, आगे कोने मिलाते हुए ऊपर की तरफ ले जाएं। गर्दन सीधी। ये क्रिया 4-5 बार करें।
अब रुकें, हाथ कंधों पर। अब यही क्रिया विपरीत दिशा में करेंगे। ऊपर से नीचे, ऊपर से नीचे करते जाएं। सांस भरते हुए, सांस निकालते हुए आगे की तरफ। रुके, हाथ नीचे। कौन सा आसन है? संचालन। अब हम करेंगे वक्र आसन। हाथ आगे की तरफ फैलाएं, सांस भरें और खींचे। चक्र आसन। सांस भरें और हाथ आगे की तरफ खींचे। अब हाथ दाईं तरफ घुमाते हुए पीछे की तरफ देखें, बायां हाथ कंधों पर। सांस भरते हुए आगे, सांस निकालते हुए बाईं तरफ। करते जाएं। फिर दाईं तरफ, फिर बाईं तरफ, दाईं तरफ, बाईं तरफ। अधिक से अधिक पीछे की तरफ घूमें। अब आराम से हाथ शरीर के अगल बगल। अब पैरों में थोड़ा फासला बनाएं, कंधों के समानांतर। अब हम करेंगे घुटना संचालन क्रीड़ा। अब हाथ आगे ले आएं, सांस भरें और खींचे, और खींचे। गर्दन और कमर सीधी। अब घुटनों से धीरे धीरे नीचे की तरफ झुकें, जैसे हम कुर्सी पर बैठते हैं। आगे आगे नहीं झुकना है, सीधे सीधे रखो, आगे नहीं। आप थोड़ा आगे की तरफ झुके। हथेलियां पृथ्वी की तरफ। थोड़ी देर रुके, धीरे धीरे वापिस। फिर श्वास भरे, हाथ आगे की तरफ खींचे। फिर घुटनों से धीरे धीरे नीचे झुकते जाएं, जैसे हम कुर्सी पर बैठ के काम करते हैं उसी तरह झुकें। घुटना आगे नहीं झुकाना है, सीधे। गर्दन सीधी, कमर सीधी। थोड़ी देर रुकने का प्रयास। धीरे धीरे वापस। फिर सांस भरें और हाथ आगे की तरफ खींचें। फिर झुकें, घुटनों से नीचे की तरफ झुकें। थोड़ी देर रुकें। पीढ़ियों और कमर पर इसका प्रभाव महसूस करें। धीरे धीरे वापस। हाथ नीचे, आराम से।
आपको अब आपका है क्या? देखो आज जो ये आसन कराए जा रहे हैं ये 15 दिन तक यही आसन चलेंगे 21 तारीख के योग दिवस के ऊपर। नहीं अभी आप मेरा है। पहले कौन सा कराऊं, ताड़ासन? अभी मेरा था। तुम्हारा है? मेरा है अब 2 आसन। इनके है। चलिए करेंगे पादहस्तासन। दोनों पैरों में सुविधाजनक से फासला कर लें, थोड़ी सी ज़्यादा। अब दोनों हाथ सामने ले आए, सामने से खींचे भुजाओं को, पुनः खींचे और खींची हुई भुजाएं ऊपर ले चलें, कान से सटा दें। कान से सटी हुई भुजाएं पुनः सांस भरें और खींचे। कान के पीछे सटी हुई भुजाएं बिल्कुल खींची हुई ऊपर की तरफ, 5 उंगलियां परस्पर मिले हुए। श्वास भरे, एक बार और खींचे। जितना खींचेंगे उतनी सुंदर प्रक्रिया हमारे शरीर के ऊपर शुरू हो जाती है। अब धीरे धीरे श्वास निकालते हुए कमर भाग से आगे की तरफ झुकें, झुकते जाएं। घुटना सीधा रखें, गर्दन घुटने के आसपास तक, घुटना या उसके पास। प्रभाव को महसूस करें। कानों से सटी हुई भुजाएं रखें, गर्दन नीचे की तरफ। रुकें थोड़ी देर, पुनः कानों से सटी हुई भुजाएं धीरे धीरे श्वास भरते हुए ऊपर। पुनः एक बार खींच दें भुजाओं को और खींचें। अब खिंची हुई भुजाएं अगल बगल से हथेली का रुख आसन की तरफ करते हुए सीधा। अब अगला आसन करेंगे अर्धचक्रासन। अर्धचक्रासन, एड़ी पंजे में थोड़ी सी 2-3 इंच का फासला, दोनों हाथ कमर पे रखें, दोनों हथेली अंगूठे मिले हुए परस्पर गोटियों पे, कमर को पकड़ के रखें ऐसे। आगे की तरफ चार उंगली आगे की तरफ, अंगूठा परस्पर मिले हुए गोटियों को दबाना है। अब धीरे से श्वास भरे, गर्दन को पीछे ले चलें, गर्दन को मोड़ना है पीछे, इतना मोड़े झुकाएं कि हमारे मेरुदंड से लग जाएं। अब धीरे धीरे कमर भाग से पीछे की तरफ झुकें, झुकते जाएं, झुके पीछे से पीछे, झुकते जाएं। इससे हमारे कमर का दोष दूर होता हुआ झुके। श्वास निकालते हुए धीरे धीरे मध्य में आए, गर्दन सीधी, आंखें कोमलता से बंद, धीरे धीरे हाथ नीचे। की हुई प्रक्रिया को देखें। आपने जो क्रिया अभी की उसके जोड़ों पे जो प्रभाव पड़ा उसको महसूस करें। अब करेंगे त्रिकोणासन। दोनों पैरों के बीच में कंधों से ज़्यादा फासला कर लें। त्रिकोणासन भाग 2। एक पैर, बायां पैर को मोड़ दें, एक पैर सीधी, एक मुड़ी, इस तरह से। दाएं को मोड़िए, चलिए दाएं तरफ कह रहे हैं, पहले दाएं को मोड़िए। दायां पैर मुड़ा हुआ, दोनों हाथ साइड से सटी हुई। दायां 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 मोड़ के रखें सब एक एल की तरफ में। अब धीरे धीरे दायां हाथ ऊपर,
ले चले, सीधी कर दें। पहले खींचे भुजाओं को, झुकना नहीं है अभी, खींचे पहले, सांस भरे और खींचे, कान से सटाए भुजाओं को और खींचे अच्छी तरीके से। अब ये हाथ खींची, भुजाएं खींची रहेगी, धीरे धीरे बाईं तरफ झुकें, हाथ भुजा सीधा, भुजा सीधी रखें, भुजा सीधी, रेणु जी भुजा, हाँ भुजा सीधी रखनी है, इस तरह से, इस तरह से, गर्दन ऊपर की तरफ, बीच की मध्यमा अंगुली देखने का प्रयास, गर्दन ऊपर, देखिए बीच की अंगुलियों को, आपको इधर की तरफ करनी थी, इधर की तरफ, हाँ सब एक जैसे झुकेंगे, कोई दाएं हो गए कोई बाएं हो गए, इस तरफ, हाँ इस तरफ से करनी थी, आधे दाएं, जिस सब के सब एक जैसे होना चाहिए, आप भी इधर की तरफ, सबका उल्टा पुल्टा हो गया आज। एक बार आ जाए सामने, सामने आ जाए, हाँ दोबारा करें, कंधों इतना फासला करें, पैर मोड़े, बायां पैर मोड़े, बाईं की तरफ करवा रहा हूँ, फिर दाईं तरफ करवाऊंगा, बायां 2 बार करवाएंगे, इसको हुआ नहीं पहली बार सही। अब धीरे से दाईं भुजा ऊपर ले चलें, खींचे एक बार, हाँ जी चलिए खींचे एक बार, अब धीरे से बाईं तरफ झुकते जाएं, झुके बाईं तरफ, सब एक ही तरफ, बाईं तो बाईं झुकनी है, गर्दन, हाथ हथेली बिल्कुल सीधा रखेंगे, नजर मध्यमा अंगुली पर देखने का प्रयास, बहुत सुंदर, हाथ सीधी, भुजाएं सीधी रखनी है, गर्दन ऊपर की तरफ, देखिए मध्यमा अंगुली को, हमारी झुकाव ज़्यादा से ज़्यादा बगल से झुकनी थी, झुकते रहें, अब धीरे धीरे वापस, एक बार पुनः भुजा को खींचे ऊपर की तरफ, अब खिंची हुई भुजाएं बगल से धीरे धीरे वापस, अब इसके विपरीत बाएं पैर को मोड़ें, दाएं को मोड़ें, मोड़ के रखें, अब दोनों हाथों को साइड से सटाए, पहले खींचे साइड को, श्वास भरे और खींचे, अब खिंची हुई भुजाएं बगल से ऊपर, कानों से सटाएं, सटाएं और खींचे ऊपर की तरफ, खींचे ऊपर की तरफ, अब खिंची हुई भुजाएं धीरे धीरे झुके, हाथ सीधा ही रखेंगे, हाथ सीधा रखना है, झुकते जाएं, गर्दन ऊपर की तरफ, देखें मध्यमा अंगुली को, देखें एक बार और, अब इससे हमारे शायद की चर्बियां बिल्कुल खत्म होता हुआ, अब हमारे पिंडलियों तक के भाग पे प्रभाव, धीरे धीरे मध्य में आए, भुजा को एक बार फिर से खींचे ऊपर की तरफ, एक बार खींच दे ऊपर और खींचे, अब खिंची हुई भुजाएं बगल से धीरे धीरे वापस तलत्ती का रुख आसन की तरफ करते हुए, 1-2 गहरी लंबी सांस लें, सांसों को सामान्य कर लें, जब वापस भुजा को लाते हैं तब भी खींचते हैं ऊपर, ऊपर वाले को ऊपर का नीचे वाले लेते हैं, उसके बाद में फिर वापस नीचे वापस लेके आते हैं। आ जाइए, तारासन और वृक्षासन करवा दीजिए। देखिए मैं एक बार ना ये दिखाता भी हूँ तारासन, ये 2 तरह के होते हैं, त्रिकोणासन, त्रिकोणासन भाग 1 और भाग 2, 1 मिनट के लिए। भाग 1 में हम पैर को मात्र सुविधाजनक फैसला रखते हैं, पैर सीधी रखते हैं, इसको उठाए और इधर की तरफ झुकते गए तो हाथ भी नीचे चली जाती है, इस तरह से झुकते बगल से। और जब भाग 2 होती है, इसमें हम इसी को इस तरह से मोड़ देते हैं, पहले दाएं से करके दाई टांग को मोड़, ये भुजाएं ऊपर की तरफ, कान से सटा खींच देते ऊपर की तरफ, पहले भुजा, अब खिंची हुई भुजा, केवल ये हाथ जाएगी, और ये हमारी गर्दन जो है ऊपर की तरफ नहीं, अभी हमने हाथों से लगा दी, गर्दन सीधा, हाथ सीधा, पहले सर पे रख रहे थे, धीरे धीरे पुनः ऊपर आएंगे, फिर खींचेंगे भुजाओं को अच्छी तरीके से। अब खिंची हुई भुजाएं, हथेली का रुख नीचे की तरफ करते हुए धीरे धीरे इस तरह से
ताड़ासन कराएं। ताड़ासन। ताड़ासन करेंगे, पैरों में 2-3 इंच का फासला दें, 2-3 इंच का फासला दें। दोनों हाथों को आगे से ग्रिप करते हुए कमर गर्दन के पीछे ले जाएं, खींचें और खींचें, यथाशक्ति और खींचें और खींचें। पंजों पे भार देते हुए एड़ी को उठाएं। इससे बच्चों का कद बढ़ता है और खून का संचार चलता है। खींच डाल दें। किसी एक बिंदु पे निगाह रखें। करवा दें। सांसों को सामान्य करते हुए भुजाओं को आगे लाएं, खींचें और नीचे ले आएं। पैरों में 2-3 इंच का फासला, भुजाओं को सीधा खींचें, बिल्कुल खींच डालें। भुजाओं को ग्रिप करते हुए ऊपर को लेके जाएं, सर के पीछे खींचें और खींचें, यथाशक्ति और खींचें। किसी एक बिंदु पे निगाह रखें। पंजों पे भार देते हुए एड़ियों को ऊपर उठाएं। पैरों को मिलाओ ऐसे। ओके। सांसों को सामान्य करते भुजाओं को आगे लाएं, खींच के पंजों को नीचे करें, एड़ी पंजे नीचे। सांसों को सामान्य करें 1-2 सेकंड। अब करेंगे वृक्षासन। दायां पैर बाएं जंघा पे लगाएं, उंगलियां नीचे, पंजे नीचे, एड़ियां ऊपर लगाएं। दोनों भुजाएं अगल बगल से ऊपर लेके जाएं, खींचें, खींचें और सीधा एकदम ताने भुजाओं को। अब अगल बगल से भुजाएं नीचे लाएं, सांस को सामान्य करें। यही क्रिया दूसरे पैर से करनी है। दायां पैर बाएं जंघा पे रखें, घुटना ऊपर, उंगलियां नीचे, दोनों भुजाएं अगल बगल से ऊपर खींचें और खींचें। कमर गर्दन सीधी, ताने। अगल बगल से सांसों को सामान्य करते हुए पैरों को नीचे, हाथों को। ठीक है। दुर्गेश जी। आसन में बैठे। दोनों पैरों को फैलाएं। अब हम करेंगे भद्रासन। सीधा सीधा सामने, सीधा फैलाएंगे, आगे की तरफ फैलाएं और दोनों हाथों को कमर के साथ में रखें। दंडासन में, दंडासन की स्थिति ले लें, इसको दंडासन बोलते हैं। बिल्कुल ठीक। और
एड़ी पंजे मिलाएं और दोनों टांगों को मोड़ते हुए, जैसे हम तितली आसन करते हैं, मोड़ते हुए दोनों पंजों को आपस में मिलाएं और दोनों उंगलियों को, हाथों का ग्रिप बना लें और श्वास को निकालते हुए एड़ियों को गुदा मूल की तरफ ले जाएं। कमर गर्दन बिल्कुल सीधी, सांसें सामान्य। कोशिश करें हमारी एड़ियां गुदा मूल से टच कर जाएं। कोशिश करें कमर गर्दन सीधी, सांसें सामान्य लेते रहेंगे। पूर्ण स्थिति में रुकें। जिनकी एड़ियां बिल्कुल टच हो गई हैं वो कमर गर्दन सीधी का पूर्ण स्थिति में रुकेंगे। जिनके घुटनों में दर्द है उनके लिए ये आसन वर्जित है। वापस एक बार और करेंगे, एक ही बार, ठीक। अब हम करेंगे वक्रासन। एड़ी पंजे मिलाएं, दंडासन की स्थिति ले लें। बाई टांग को मोड़ते हुए दाएं घुटने के पास लें। दायां हाथ को पीछे स्टैंड बना लें, दाएं हाथ का। दाएं पैर को मोड़ना है, दाएं पैर को। इस देख कर कुछ लोगों ने बाएं मोड़ रखा है। और ठीक है। और जो पैर मुड़ा हुआ है वो हाथ पीछे ले आकर के उसका स्टैंड बना लें और दूसरे हाथ को, बाएं पैर को, हाथ को ऊपर सिलाते हुए घुटने के पीछे से एड़ी पंजे को पकड़ने का प्रयास करें और गर्दन पीछे से पीछे दाईं तरफ। गर्दन सीधी रखेंगे और पीछे के पीछे देखने के बिल्कुल जैसे कपड़े को निचोड़ते हैं वैसे शरीर को निचोड़ दे पूरा। पीछे देखेंगे, पीछे वाले साधक को देखने की कोशिश करें। वापस पैरों को आगे फैलाएं, एड़ी पंजे दोबारा मिलाएं, दोबारा से दंडासन की स्थिति लेंगे और ये अब हम करेंगे बाएं पैर से। बाएं पैर मोड़ें और बाएं पैर का पीछे कमर के पीछे स्टैंड बनाएंगे। हाथ पीछे ले जाएं, स्टैंड बनाएं और दाहिने पैर को खींचते हुए ऊपर चलाएं और घुटने को पकड़ने का कोशिश करें और बाईं ओर गर्दन को मोड़ दें। बहुत बढ़िया। अपनी क्षमता अनुसार रुकेंगे। वापस सांसों को समान करें। विश्राम करें, सांसों को संभालने। कौन सा वक्रासन? देखो, पढ़कर आए तो अच्छा होता है, इतना टाइम बहुत ज़्यादा लग जाता है इसमें ना। और जब स्थिति में आ जाए तो उसको दोबारा स्थिति करने की जरूरत नहीं है। एड़ी पंजे मिलाएं, दाएं पैर को पीछे जंघा से लगा दें, दायां हाथ थोड़ा पीछे अपने सीधा सा रख लें
इसमें थोड़ा जल्दी करके बोल गया ना ऐसा, वो अभी ऐसा नए हो इसका थोड़ी दिक्कत आ रही है, पर पढ़ लोगे ना तो फिर तो दिक्कत है। अजय राम निवास जी ने बिल्कुल ठीक कराया था, उन्होंने बहुत अच्छा कराया। उष्टासन और सशकासन, हैं? सशकासन भाग 2 और उष्टासन। सशकासन भाग तो हाँ उष्टासन पहले करो, सशकासन करो फिर दुष्टासन करो। पहले सशक कह रहे हैं, सशक करो। अगला आसन करेंगे शशकासन। घुटनों को पहले स्थिति स्थिति लो सशकासन की। सि- पहले आसन का नाम बोलते हैं, उसके बाद है वज्रासन में आ जाएं। सभी वज्रासन में आ जाएं। हम अगला आसन करेंगे शशक आसन। आगे से दोनों घुटना खोलें और हाथों को घुटनों के बीच में रखें और सांस भरे और आगे को हाथों को खिसकाते जाएं। जब हमारे इतना खिसकाएं कि हमारे ठोडी आसन पर लग जाए। ठोडी को माथे का ठोडी लगाने, ठोडी को आसन पर लगाने का प्रयास। बीच बीच नितंब हमारे हेडी से ना हटे, नितंब हमारे हेडी पर लगे रहें, ये सबसे बड़ा ध्यान है। राम निवास जी थोड़ा कम झुक जाओ, लेकिन नितंब आपसे उठ रहे हैं हेडी से। नितंब एडियों का साथ ना छोड़ें। धीरे धीरे वापिस वज्रासन में विश्राम। अब यहीं से हम करेंगे उष्टासन। उष्टासन का घुटनों का दोनों स्टैंड बनाए और कंधे जितना खोलें आगे से घुटना और दोनों हाथ कमर पे, चारों घुटनों को ऐसे लगा लें और इसको दबा के रखें और सांस भरें और पीछे से झुके। गर्दन मोड़े, पहले गर्दन मोड़े, फिर धीरे धीरे झुकते जाए। झुके धीरे धीरे। जिनकी कमर दोहरी हो जाए वे हाथों से तलवे को पकड़ें, अन्यथा और कोई ना पकड़े। अगर कोई नहीं पकड़ पाता है तो उसको भी उतना ही फायदा होगा जितना जो तलवा पकड़ेगा उसको भी। झुके, इससे हम सारे दिन आगे को झुक के काम करते हैं और इससे हमारे रीढ़ के दोष दूर होते हुए यहीं से आए धीरे धीरे वापिस। अब वज्रासन में विश्राम करें। निकालवाना पवन जी आए हैं आज? कौन? पवन जी नहीं आए ना? पवन जी का था हास्य आसन और सिंह गर्जना है। हाँ तो मैं कराता हूँ। अब करेंगे सिंह गर्जना। घुटनों को अधिक से अधिक खोलें, दोनों हथेलियां का रुख अपनी तरफ, गर्दन को ऊपर करें, जिह्वा बाहर और अपने दोनों बाहों को बीच में रखें और मधुर धीरे धीरे गले से मधुर सांस निकालेंगे। मधुर 3 आवर्ती करेंगे अपने आप स्वयं। वापस
दाएं को गले को फैलाएं, दाएं को बाएं हाथ से, बाएं को दाएं हाथ से। अगला और आसन, कमलेश जी, नेक हाँ, बेंडर, ठीक एक है। और आसन है यहाँ पे, उत्तान मंडूकासन। इतने आसन कहाँ से करा पाएंगे, क्या टाइम होगा देखो। देखिए, आगे आ जाइए। आओ कमलेश जी, हंसी करा रहे। एक जो आपने कहा था ना, वो दोबारा नहीं करते, एक ही बार कराना। आप भी जो है ना, दोबारा मत कराना। उसको चलो आप दोबारा करा सकते हो, बाकी और उसके दोबारा आसन नहीं कराने। हंसी कराओ। आज की महान क्रिया हंसी करेंगे। शांत शांत शांत। एक मिनट सुनो। ऊपर वो तो है ही नहीं, वो तो कैसे होगा, रहने दो। वो डेक तो है नहीं। और बात में उसके डेक का है ना, वो अंदर वो जो बोलने वाला वो खराब है, अंदर रखा है देख। मैंने सैल भी कल नए बदले हैं, तब भी नहीं आ रहा। हाँ। स्थिलासन दाई और अच्छा। भुजंगासन, सलभासन। किसका है? सुविधा जी आ जाएगी और हनुमान चौक पर। सही था। चलो। भुजंगासन कौन सा है? भुजंगासन में एक ही है, भुजंगासन में रखा, दूसरा नहीं। अच्छा, अब यहीं से करेंगे भुजंगासन। दोनों पैर पीछे ले जाएं, दोनों हथेलियों को छाती के दाएं बाएं। ठोडी आसन पर अब हथेलियों पर भार देते हुए गर्दन को उठाएं ऊपर अधिक से अधिक, केवल हथेलियों पर भार, नाम मात्र का भार होना चाहिए हथेलियों पर। सामने गर्दन सामने है। हैं? सेल गलत लग रही है। गलत लग रहे हैं? अच्छा, धीरे धीरे वापस। अब यहीं से करेंगे सलभासन। दोनों हथेलियों को ले जाए जंघा के नीचे, एड़ी पंजे मिलाएं। हेलो, अब दाएं टांग, दोनों बार टांगे लगेंगे कि आज समय कम है इसलिए। ठोडी को आसन पे रखें। अब दोनों टांगे कम कर रहा है। दोनों टांगे पीछे उठाएं दोनों टांगे। ठोडी आसन पर रहेगी।
चाहे कम उठाएं लेकिन टांगे सीधी रहनी चाहिए। बोल साहब टांगे सीधी, चाहे कम उठा लो टांगे सीधी। अब भी गैप आ रहा है। बहुत अच्छा सभी के साधन, बहुत बढ़िया। धीरे धीरे वापस। अब यहीं से दाएं हाथ को ऊपर से लाते हुए आ जाएंगे पीठ के बल। पीठ के बल लेट कर विश्राम करें। हो गया? 1 मिनट का वो चला के देखें जरा। अब कौन सा है? सेतु बंद सेतु बंद है अच्छा, और सब आसन। अब यहीं से करेंगे सेतु बंद आसन। एड़ी पंजे मिलाएं, दोनों टांग ले आए पीछे, दोनों हाथों से एड़ियों को पकड़ें। जो नहीं पकड़ जाते हैं कोई बात नहीं, एडी के पास ले जाएं चाहे। अब मध्य से अब धड़ भाग को ऊपर उठाना है। केवल गर्दन और पंजों पर भार उठा दें। बहुत अच्छा सभी का, बहुत बढ़िया। राम निवास जी पंजे ना एडी ना उठाई हैं। धीरे धीरे वापस। सब आसन में विश्राम करें। देखो आसन बहुत अच्छा रहा। बाकी इसमें हेमंत जी का भी काफी अच्छा रहा। बाकी लघवी के सभी के जो था ना आगे से उतने खुले हुए थे। इनको घुटनों को मिला के जितना मिला के रखेंगे उतना ज्यादा हमें फायदा होगा, है ना? हो गया? अब दाहिनी कोहनी का सहारा लेकर उठ बैठे। हाँ, एक मिनट। मुख मंच की ओर चालू करना, देखो जरा। बंद कर दे, बंद कर दे। अब देखो ये जो है ना चालू कर रहे हैं, अब इसमें सबको आपने गाना है, आगे ना। और इसको थोड़ा सा याद करें, कम से कम 7 जनी हो, कम से कम यहाँ पर 7 साधिकाएं आए जो इसको गा सकें। शुरू करना। योग यही सिखलाए, होत नाव है मुक्त सभी का, होत नाव है मुक्त सभी को। दिव्य प्रेम सरसाए, दिव्य प्रेम सरसाए, तन मन जीवन चलो सवारे, तन मन जीवन चलो सवारे। यम और नियम हमारे संबल, यम और नियम हमारे संबल, सुख में जगत बनाए, सुख में जगत बनाए। आसन प्राणायाम ध्यान से, आसन प्राणायाम ध्यान से, स्वास्थ्य शांति सब पाए, स्वास्थ्य शांति सब पाए। तन मन जीवन चलो सवार, तन मन जीवन चलो सवारे। ऊर्जावान बने सब साधक, ऊर्जावान बने सब साधक। संशय सभी मिटाए, संशय सभी मिटाए। विश्व एक परिवार योग, विश्व एक परिवार योग। स्वर्ग धरा पर लाए, स्वर्ग धरा पर लाए। तन मन जीवन चलो सवार,
तन मन जीवन चलो सवारे योग मार्ग अपनाए योग मार्ग अपनाए वैर भाव को त्याग सभी वैर भाव को त्याग सभी गीत मिलन के गाए गीत मिलन के गाए तन मन जीवन चलो सवार 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 तन मन जीवन चलो सवारे जोरदार तालियों से उनका स्वागत करें। इतना सुंदर गीत उन्होंने प्रस्तुत किया। योग एक ऐसी विभूति है जिसके सानिध्य और साधना अनुष्ठान से व्यक्ति के भीतर दैवीय गुणों का अधिष्ठापन और पल्लवन होने लगता है। आइए योग और शक्ति की अधिष्ठात्री देवी का स्तवन करते हैं एक नृत्य के माध्यम से, जिसे प्रस्तुत कर रही हैं सर्व सुश्री सोनिया। बंद कर। अब इसको मान लो जैसे ये आएगा तो इसे माइक से यहाँ पे जो खड़े होंगे माइक से बोल सकेंगे, इसमें भी हैं आ जाएगा। चलो ठीक है। अब इसके लिए है ना 7 साधिकाएँ या 7 बच्चे जो भी हों, अब ये सब इनको इनके फ़ोनों में कैसे जाएगा? ग्रुप पे, व्हाट्सएप ग्रुप में चला गया? नहीं, भेज दे, ग्रुप के अंदर भेज दें। ये सब आपके ग्रुप में पहुंच गया है और सब है ना गाना। प्रेम आप देख लेते होगे ना? हाँ आप देख लेते हैं। हाँ चलो एक प्रणाम क्या टाइम हो गया? 6:20 बस प्रणाम करा दो बस। लगाए पद्मासन या सुखासन। जाना है आपने? नहीं 10 मिनट है बस। अभी प्रणाम करा रहे हैं पर और कुछ नहीं करा रहे बस। वही 3 प्रणाम कराएंगे। नहीं एक ही प्रणाम करा रहा हूँ। हाँ लोम का बराबरी करवा दो पहले बराबरी से। चलिए लगाएं पद्मासन या सुखासन में बैठ जाएं। कमर गर्दन सीधी, आंखें कोमलता से बंद, हाथ से करेंगे अब हम भ्रामरी प्राणायाम। दोनों अंगूठे कान को दबाएं, 2 अंगुली आंखों पे, 2 ओष्ठ पे। धीरे से श्वास भरें और मधुर गुंजन करेंगे। 3 बार में आवृत्ति पूरी करनी है। पहली बार में, तीसरी बार 2 बार जब हो जाए तो तीसरी बार में अंगूठा बाहर रखते हुए फिर आवृत्ति पूरा करेंगे। ले हाथों को नीचे, शांत, आंखें बंद, ध्यान मुद्रा। कमर गर्दन सीधी, आंखें कोमलता से बंद। पहले 2 बार ओम की लघु लरिया सुनेंगे, फिर सब शामिल हो जाएंगे। अब करते हैं ध्यान में प्रवेश। ओ मानसिक जाप, वाचक जाप से
मानसिक जाप करते रहें और वाचक जाप से मानसिक जाप बेहतर करते रहें। एक ओम की गोलाकार बनाए अपने आज्ञा चक्र पे, पूरा ध्यान आज्ञा चक्र पे, देखें उस ओम को। ओम में कर दे अपने आप को, हमारे दाएं ओम बाएं ओम जहाँ भी देखें ओम ही ओम। धीरे से ध्यान को लें अपनी श्वासों पे, देखें हमारी श्वास कहाँ से आ रही है, कहाँ को जा रही है, दृष्टा भाव से देखें। देखने मात्र से ही हमारी श्वास गहरी व लंबी होती हुई, श्वास इतनी लंबी हो कि हमारे सातों चक्रों को छूता हुआ सहस्त्र चक्र तक, फिर श्वास सहस्त्र चक्र से मूलाधार चक्र तक। देखें श्वासों को। अब ध्यान लें विचारों पे। एक विचार आएगा, दूसरा आएगा, तीसरा आएगा, विचार को वैसे ही जाने दें जिस तरह से हम चलती हुई गाड़ी हमारे बगल से निकल जाती है। अब विचार शून्य होता हमारा मस्तिष्क। अब आवाहन करें अपने इष्ट देव को, देखें उनके मुस्कुराते हुए चेहरा को, उनके चरण से लेकर संपूर्ण शरीर का निहारें। देखें दृष्टा भाव से हमारे प्रभु हमारे सामने बैठे पड़े हैं। ये है आत्मा से परमात्मा का सुंदर मिलन। अब ध्यान से बाहर आने के लिए एक बार लंबी गहरी श्वास भरें और ओम, लंबी ओम के उच्चारण ओम। अब करेंगे प्रार्थना, तत्पश्चात गायत्री ओ शांति पाठ। ओम अस्तो मा सद्गमय, ओम तमसो मा ज्योतिर्गमय, ओम मृत्युमा अमृतं गम्य, सर्वेषां स्वास्तुर्भवतु, सर्वेषां शान्तिर्भवतु, सर्वेषां मङ्गलं भवतु, सर्वेषां पूर्णं भवतु, लोकः समस्तः सुखिनो भवन्तु, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। शांति पाठ सब मिलकर करेंगे। ओम दोम शांतेः अंतरिक्षं शांतेः, पृथ्वी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः, वनस्पतयः शान्तिः, विश्वदेवः शान्तिः, ब्रह्मः शान्तिः, सर्वं शान्तिः, शान्तिरेव शान्तिः, क्षमा शान्तिरेधि। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः, सर्वारिष्ट सुशान्तुर्भवतु। पल दो पल शांत बैठें,
दोनों हाथ मिलाएं, रफ करें, दोनों को रगड़ें, यौगिक ऊर्जा उत्पन्न करें। सर्वप्रथम अपने चेहरे पे, तत्पश्चात पूरे संपूर्ण शरीर पे ले कोई शुभ संकल्प जो जन लोकहित कल्याण के लिए हो, अपना कोई स्वार्थ छुपा हुआ न हो। सभी को धन्यवाद करें। भारतीय योग संस्थान का धन्यवाद जो 365 दिन मुफ्त शिक्षा का आयोजन करती है। इसी के साथ आज का क्लास खत्म। धन्यवाद।